This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2002 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का एक ही चेहरा था, लेकिन 2007 के चुनाव के लिए मोदी को खुद कई चेहरों की ज़रूरत पड़ गई है। उनके लिए भी अब एक मोदी काफ़ी नहीं है, लेकिन मुखौटा मुखौटा होता है, उसके पीछे या उसके सामने के चेहरे को ढूंढने का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना हम उस गुजरात या अहमदाबाद को ढूंढें जो मोदी के बावजूद है, जो ये पोस्टर कहता है कि वक्त है फिर से खोजने का, री-इन्वेंट करने का और अहमदाबाद नेक्स्ट यानी उससे आगे जाने का। आज की स्पेशल रिपोर्ट। अहमदाबाद के इस तंग मैदान में धरती और आसमान इतना बड़ा हो जाता है कि एक साथ यहाँ 20 टीमें खेल रही हैं। किस टीम का छक्का है, किसका चौका, पता लगाना मुश्किल, लेकिन ये बच्चे जानते हैं। बुरहानपुरा के इस मैदान में हिंदू मुसलमान सब हैं। ये उस दिन की तस्वीर है जब दिल्ली के कोटला मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। मजहब की बात करते ही लड़कों ने हंसना शुरू कर दिया। हमारी बातचीत इस मैदान के दो खिलाड़ी सलमान और योगेश से होने लगी। अच्छा, ये इस मैदान पे दोनों मजहब के बच्चे खेल रहे हैं इस क्रिकेट में? हाँ, ऐसा नहीं कि दोनों मजहब के, बहुत से मजहब के आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, फिर सभी आगे। घर वाले नहीं कहते यहाँ मुस्लिम इलाका है, यहाँ मत जाओ खेलने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा नहीं बोलते? नहीं, अगर नेता लोग समझे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उन लोग को अपने वोट की पड़ी है, इसलिए। तो यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ता ना? नेता लोग जो लड़ाते हैं दोनों कम्युनिटी को, यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ता? यहाँ पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ता। फुल धमाल में हम लोग सब मिल के यहाँ पर खेलते हैं। फुल धमाल में खेलते हैं? धमाल में मिल के खेलते हो यहाँ पे? सब। जाहिर है अहमदाबाद में जगह की कमी नहीं। मुस्लिम मोहल्लों में बन रही इस इमारत को देखिए, फिर इसके विज्ञापन को। खुला आसमान, कार, मॉल और सुपर बाइक। बिल्डर शफी भाई कहते हैं दंगों के बाद से एक खास तबके के मुसलमानों के रहने का तरीका बदल गया है। अब इंसान के साथ कोई हालात गुजरते हैं ना, तो उस हालात के साथ अपने आप की सोच भी बदलता है, उसका रहने का तरीका भी बदलता है। और उसी का ये नतीजा है कि अभी जितने भी डेवलप हो रहे रेसिडेंस एरियाज, वो सारे प्लानिंग के साथ हो रहे हैं। कभी स्पेसिस होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, पानी की ज़रूरत 24 आवर्स मिलनी चाहिए। शफी भाई की इस इमारत का एक पार्टनर हिंदू है। इमारत की नींव और छत पड़ने के समय हिंदू मजदूरों ने अपने तरीके से पूजा पाठ किया। रहने वाले सभी मुसलमान ही होंगे। सुंदर घर का सपना तो हिंदू मजदूर ही पूरा कर रहे हैं। शफी भाई कहते हैं दंगों के वक्त कई हिंदू व्यापारियों ने अनाथ लड़कियों की निकाह में मदद की, लेकिन सियासत के खौफ से गुमनाम रहे। उस वक्त हमने इनको कहा कि बोला आप ऐसा कीजिए कि जब इन बच्चों की निकाह हो तो आप उस वक्त मौजूद रहें ना, तो आप अपने हाथ से उस किट को बच्चे को भेंट दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमको वक्त मिलेगा तो आ जाएगा, लेकिन हमारे तरफ से ये आप ये दान आप ही कर देना। सामने नहीं आए लेकिन कर गए? जी, वो थोड़ा कतरा रहे थे सामने आने से। नरेंद्र मोदी का गुजरात जब पिछले 5 साल में विकास कर रहा था, मुसलमानों की भी निगाहें मीनार पर बैठे इस बाज की तरह विकास पर लगी रही। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका काम अजान, नमाज और ईमान का है। कई मौलवियों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजा है। मौलवी रजब अली ने भी अपने बच्चों को मदरसे से हटाकर अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया। कहते हैं जुम्मे की तकरीर में अब भावुक बातें नहीं होती, बल्कि बताते हैं कि बदलती दुनिया में नमाजी इस्लाम पर अमल के साथ उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, ये पूछते हैं। ये रहा है ज़रूर कि कौम जिस तरह से जबूहाली यानी पस्ती की तरफ जा रही थी, उनको सुधारने के लिए, उनको अच्छाई की तरफ लाने के लिए उनसे नरमी और प्रेम से जो बातें पेश की जानी चाहिए थी, वो अब पेश की जाने लगी हैं और अब उनको समझाया जाने लगा है।
अब्दुल मन्नान अहमदाबाद के रामोल इलाके की एक मस्जिद के इमाम, लेकिन 2 दिन पहले इमामत छोड़ दी क्योंकि लोग इन्हें ताना देने लगे कि मौलवी अपनी बेटी को पढ़ा रहा है। मन्नान ने कहा 2500 की इमामत से क्या फ़ायदा जब बेटी जाहिल रह जाए। सुनाने वाले बहुत सुनाते हैं कि भाई मौलाना की लड़की हो करके ऐसा इंग्लिश पढ़ाते हैं, न गुजराती पढ़ाते हैं, न दुनिया की इल्म पढ़ाते हैं, ऐसा है तैसा है, पर्दे में रखना चाहिए मौलाना की लड़कियों को। आगे आपने इमामत ही छोड़ दी। हाँ, ये सब बातें इधर उधर की ताना सुन करके मैंने इमामत ही छोड़ दी भाई। यही वो बेटी है नरगिस, जिसके लिए अब्दुल मन्नान ने मौलवी की नौकरी छोड़ दी। नरगिस टीचर बनना चाहती है। पिता की तरह नरगिस भी ताने सुनती है, लेकिन फैसला बदलता नहीं। कहती है मुस्लिम लड़कियों को पढ़ना ही होगा। उसने फीस के लिए एक संस्था से स्कॉलरशिप मांगी है, जो मिल गई। सब बोलते कि मौलाना की लड़की होके तुम पढ़ने जाती हो, ऐसा बोल। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए मौलाना की लड़की को? वो तो सबको यानी पर्दे में रहना चाहिए मौलाना की लड़की को, ऐसा सब सोचते हैं। और तुम क्या सोचती हो? मैं सोचती हूँ नहीं, सिर्फ मौलाना की लड़की को नहीं, सबके पढ़ना चाहिए, पर्दा भी सबके करना चाहिए। हमारे लिए चाय बना रही नरगिस की बड़ी बहन शबनम 10वीं में थी जब दंगे हुए। डर से स्कूल जाना बंद कर दिया। अपनी छोटी बहन को देख फिर से स्कूल जाने का हौसला जुटा रही है। मैं सब भूल गई होंगी, इसलिए मेरे को डर लगता था। अब मेरे को पछतावा होता है मैंने क्यों छोड़ दिया। इस मस्जिद में 6 घड़ियां अलग अलग मुल्क का वक्त बता रही हैं। इस घड़ी में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वक्त हुआ है। मुजम्मिल और वाजिद, दंगों के वक्त मुजम्मिल बोर्ड का इम्तहान नहीं दे पाया था। अब दोनों MBA कर रहे हैं। दोनों ने एक फैसला किया है, घर का बिजनेस नहीं करेंगे। वो शिक्षित होकर समाज को बताना चाहते हैं कि सियासत में कैसी नाइंसाफी होती है। कितने मेरे बंदे हैं जो IPS के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको जब ये राइट्स जब देखी उन्होंने जो देखा कि पुलिस वाले ही हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, जब हम ही ये फोर्स में लगेंगे तब हम, अगर जो ये हमारी कम्युनिटी पे इतना बड़ा जो आफत जिसको हम लोग बोलते आएगी, तो हम लोग कम से कम खड़े रह सकते हैं। वाजिद इसका सबूत देने के लिए हमें सरखेज इलाके के एक ब्रोकिंग सेंटर ले आता है, जहां नौजवान मुसलमान नए नए धंधे आजमा रहे हैं, शेयर मार्केट में दांव लगा रहे हैं। ज़्यादातर तो अनएजुकेटेड पर्सन ही हमारे वहाँ जो आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, अनएजुकेटेड है, जिसको कुछ पता भी नहीं है कि शेयर्स को कैसे लेते हैं, डिमेट क्या होता है, सेंसेक्स कैसे अप डाउन होता है, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ आते हैं और बैठते हैं और देखते हैं, महीना बैठते हैं और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और वो भी इतना ट्रेडिंग करते हैं कि जो नॉन मुस्लिम या दूसरे कोई भी हो उनसे ज़्यादा करते हैं। मतलब उनको पता चलने लगा कि व्हाट इज सेंसेक्स और BSc NSE क्या है। लेकिन वाजिद कहता है कि विकास हुआ है, मगर सांप्रदायिकता के सवाल से बचा नहीं जाना चाहिए। सब ऐसा ही, बस अभी इलेक्शन का टाइम आता है तो सब दोनों साइड के पॉलिटिशियंस यही बात कर रहे हैं कि ये डेवलप करेंगे, वो डेवलप करते हैं। फाइनली कुछ डेवलप होता नहीं है और रिजल्ट में यही आता है, या तो दंगे होते हैं या तो कुछ और निकलता है। इतने सारे गंभीर सवालों पर मनन करने के लिए गुजरात में यही एक जगह बची है, गांधी विद्यापीठ। कुलपति कहते हैं राजनीतिक स्तर पर गुजरात सांप्रदायिकता के सवाल से नहीं लड़ सकता। नागरिक यानी लोगों के स्तर पर ही सामना करना होगा। नागरिकों के स्तर पर गुजरात के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि जहां वो आर्थिक प्रगति की दिशा में जा रहे हैं, वहां पर एक सहिष्णु समाज की रचना भी करें। इससे पहले कांग्रेस महात्मा को याद करती नरेंद्र मोदी ने गुजराती अस्मिता में गांधी को भी शामिल कर लिया है। मोदी कह रहे हैं यह गांधी का गुजरात है, मीडिया कहता है मोदी का गुजरात है। क्या कांग्रेस पार्टी गांधी जी महाराज के रास्ते पर चलने को तैयार है? हम है, हम शान से जाने को तैयार हैं। बहरहाल प्रार्थना जारी है। गांधी के चरखे को गुजरात ने कब का छोड़ दिया है। गारमेंट सेक्टर में गुजरात की प्रगति फिर से बिहार, यूपी के मुस्लिम कारीगरों का रास्ता देख रही है।
क्योंकि कपड़ा सेक्टर में काम करने का कौशल इन्हीं के पास है। चुपचाप एक रिश्ता बन रहा है। नए लोग यहाँ हैं, ब्रोकिंग सेंटर में। मुजम्मिल और वाजिद के हिंदू दोस्त दंगों के वक्त से एक ही क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ये सब मुजम्मिल और वाजिद से शेयर मार्केट के गुर सीखने आए हैं। कहते हैं सियासत का दोस्ती में कोई रोल नहीं। 2002 में आप लोग दोनों किस क्लास में थे? मैं 12th में था तब। और तुम? मैं 12th में था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दी। एग्जाम नहीं दी? हाँ। तुम्हें बुरा लगा था कि एग्जाम नहीं दे पाए? हाँ, बुरा तो लगा ही था क्योंकि उसका 1 साल वेस्ट हो गया था उसके कारण। डर नहीं लगता कि कोई नेता इस तरह से आप दोनों दोस्तों को अलग कर दे और आप दोनों के बीच के घर की सड़क बहुत अच्छी बनवा दे, तो आप क्या करेंगे? आप उससे खुश हो जाएंगे या इसका अफसोस रहेगा कि दोस्ती हमारी ख़त्म हो गई? जहाँ तक हमारी दोस्ती की बात है वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। कोई थर्ड पर्सन कैन ब्रेक आवर फ्रेंडशिप नहीं। बड़ौदा से 50 किलोमीटर दूर बोरसद का हनीफा स्कूल। गुजरात में इस बार मुस्लिम वोट किसी को नहीं चाहिए, तो मुसलमान चुनावी शोरगुल से दूर यहाँ आ गए हैं। सब साधारण घरों की मुस्लिम माएँ हैं जो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए एक गैर मुस्लिम शैलेंद्र गुप्ता की बातें ध्यान से सुन रही हैं। शैलेंद्र बता रहे हैं कि बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए। आप भले 1 घंटा बिताइए, लेकिन वो 1 घंटा आप बच्चे के साथ रहिए। हनीफा स्कूल इस कस्बे में मुस्लिम बच्चों को आधुनिक तालीम दे रहा है। उनके बच्चे अंग्रेजी और दिवाली की तस्वीरों के साथ बड़े हो रहे हैं। माएँ कहती हैं यही बात मौलाना कहते तो उनका मकसद कुछ और था। आज ये ज़माना आया है कि आप बच्चे को पूछोगे, गांव के एक छोटे से बच्चे को पूछोगे बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, तो कोई कहेगा मुझे नील आर्मस्ट्रांग बनना है, कोई कहेगा सुनीता विलियम्स बनना है। तो अगर हमको वो उड़ाने भरनी है तो हमको भी ज़माने के साथ कंधा मिला के चलना होगा, और ये एक उसी का एक कोशिश है। यह नया मुस्लिम समाज है जो चुपचाप बन रहा है, आत्मविश्वास हासिल कर रहा है, बिना सियासत की बैसाखी के। ऐसा नहीं होता तो ताहिर बड़ौदा के मुस्लिम इलाके में अपना दफ्तर बंद कर हिंदुओं के बीच दफ्तर न बनाते, सिर्फ यह बताने के लिए कि मुसलमान आपसे कुछ कहना चाहता है। ब्रेक के बाद जब हम हमारे देश को प्यार करेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा, कुछ भी किसी से कुछ भी नहीं होता।